जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर व तलबा का वफद राजभवन पहुंचा। रहबर तालीम व एसएसए असातिज़ा से मुतल्लिक रियासती इंतज़ामिया कौंसिल के फैसले को मनसूख करने की गवर्नर से फरियाद। लाजवाल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है और आज की इस प्रेस वार्ता का कारण ये है कि जैसे आज हमारा जो डेलीगेशन जो है गवर्नर महोदय से मिलने गया था और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें गवर्नर महोदय से मिला है। उनको हमने पूरी पॉलिसी के बारे में नरेट किया है, जो सैक का ऑर्डर है, और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करने की बात की है और आज उसके ऊपर एक जो डिसीजन भी लेने जा रही है। हमारे पास सैक की मीटिंग होने जा रही है, तो इससे हमें ये आश्वासन दिया गया है कि हमारे पास जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी वो युवाओं को लेकर जब बनाई जाएगी और युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस पॉलिसी का जो भी डिसीजन है वो आएगा। कि आज जो गवर्नर महोदय से हमारी मुलाकात हुई है वो इस सिलसिले में थी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसके सैक के नाम से जाना जाता है, उनका एक डिसीजन आया था दिसंबर में, जिसमें रहबर तालीम टीचर्स और एसएसए के टीचरों का मर्जर किया जाना था, जो हमारे पास फ्रेश पोस्ट 28,000 जो टीचिंग पोस्ट थी उसके अंदर। उस सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी और दीगर हमारी रियासत के बहुत सारे इलाक़ों से इस डिसीजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे भी हुए। तो उसी सिलसिले में पिछले एक महीने से जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी स्कॉलर और बच्चे भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और आज गवर्नर सर से हमारी जो मुलाकात हुई है इस चीज़ को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव रही है गवर्नर सर से। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो हमने वहाँ गवर्नर साहब के साथ हाईलाइट की है, जो हमारी डिमांड्स है, ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और ताकि आपके माध्यम से जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता चले कि जो यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है उसका नतीजा क्या आएगा आगे आने वाले दिनों में। सबसे पहली चीज़ जो हमने गवर्नर महोदय के सामने रखी है वो ये है कि जो 28,000 पोस्ट की आपने बात करी है, इसमें हमने एक रेशो प्रपोज़ किया है इनको 80 और 80:20 का। उसमें 80% जो रहेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, फ्रेश पोस्ट एडवर्टाइज होगी और उन बच्चों को उसमें रिक्रूट किया जाएगा, और जो 20% है उसमें हम एसएसए और जो आरआरटीज़ के जो टीचर्स हैं उनको इंक्लूड करके उनको भी रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उस हिसाब से करने के लिए कहा है। तो दूसरी चीज़ जो हमने गवर्नर महोदय को उपस्थित की, अपनी तरफ से पेशकश की है, वो ये है कि जो पहले हमारे पास 10+2 में जब रिक्रूटमेंट होता था तो इसमें 50% का जो रिक्रूटमेंट होता था वो थ्रू एंट्रेंस होता था, जो हमारी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती थी एग्ज़ाम, और इसके अलावा जो 50% रिक्रूटमेंट होता था वो प्रोमोटिव्स कोटा होता था। लेकिन सैक के इस डिसीजन के हिसाब से इन्होंने 100% प्रमोशन कोटा में डाल दिया था, जिसका हम विरोध करते हैं। और इसी सिलसिले में आज गवर्नर सर से ये बात भी हुई है कि जिस तरीके से 2008 और 2010 की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ है उसके तहत जो आपने 50% प्रमोटिव्स कोटा और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की है, उसी सिलसिले को आगे चलाया जाए और जो हमारा बच्चा है इसका एस्पायरेंट है 10+2 लेक्चरर का, उनका एडजस्टमेंट हो। तीसरी चीज़ जो हमने गवर्नर महोदय के सामने रखी है वो ये है कि जो कॉलेजेस के कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनको रेगुलराइज करने की बात की जा रही है सैक के द्वारा, लेकिन उसका जो है हम कड़ा विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नेट जेआरएफ और पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमफिल स्कॉलर्स हैं, एक काफ़ी ब्लॉक है हमारे पास उन नए एस्पायरेंट्स का जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, और अगर हम उन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को, कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएट प्रोफेसर को ही रेगुलराइज करते हैं और ये जितना भी टैलेंट हमारे पास है ये सब दब जाएगा। तो हमारे